So yeah, this news is correct कि NIT सर्कल में MCA बंद हो रहा है. Like they are removing this course from the curriculum. क्योंकि है ना अभी सारे जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर ऑल स्टूडेंट्स राइट. तो अभी इस तरह के पॉलिटिक्स में जाकर के कोई फायदा नहीं है कि कॉलेज ने बंद कर दिया फिर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे. आई डोंट थिंक कि इट विल बी वर्किंग. देन ऑब्वियसली जो प्रिपेयर कर रहे कैंडिडेट्स है उनको थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो सकता है. So hello everyone, in today's video we want to talk about NIT Surathkal again in this video. तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको नहीं दूंगा. NIT सूरतकल के बारे में हम और जानेंगे और उसके जो बंद हो चुका है अब उस पर हमें एक्शन क्या लेना है या फिर हम उस चीज़ को कैसे पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर हम और क्या क्या चीज़ें आप जान सकते हो एमसीए के बारे में. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो हर अपने एमसीए एस्पिरेंट दोस्त को ज़रूर भेजना क्योंकि आज हमारे साथ है स्वाति who is from NIT Surathkal and we're gonna discuss all the stuff related to NIT Surathkal and NIMSET. तो आज की वीडियो ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं. तो स्वाति कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना बैकग्राउंड, अपना कोडिंग बैकग्राउंड, कॉलेज, निमसेट रैंक एंड कहाँ पे यू आर वर्किंग राइट नाउ. Yeah, sure. So, hello everyone, I'm Swati Agarwal and I completed my graduation from Calcutta but then I appeared for NIMSET in which I got the AIR 82 and then I got the admission into NIT Surathkal for MCA. So, मैंने NIT Surathkal में जो कि MCA 3 years का है वो मैंने complete किया from 2021 to 2024. So, I recently graduated and currently I'm working in Microsoft as a software engineer. Okay, so my next question is जो सारे लोग जानना चाहते होंगे कि NIT सूरतकल इतना टॉप पे कैसे था एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एट NIT सूरतकल एंड वहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट कैसा था एंड एग्जैक्टली लाइक वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी थी, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो सबको. ओके, सो कैंपस की बात की जाए तो NIT सूरतकल इज़ हैविंग वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंपस among all the institutes, right? और everyone knows it has a private beach as well. और यदि प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज़ क्वाइट गुड, लेकिन लास्ट ईयर रिसेशन था तो कंपनीज थोड़ी कम विजिट कर रही थी इसलिए प्लेसमेंट अप टू द मार्क नहीं था बट स्टिल वी मैनेज टू गेट अ गुड प्लेसमेंट. ओके, सो हाँ, लाइक आई वॉज द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर लास्ट ईयर और सो जनरली आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसे ही होता है और हमारे में भी ऐसे ही था कि स्टूडेंट्स की काउंसिल बनती है, प्लेसमेंट्स की टीम बनती है एंड दे मैनेज द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसेस and obviously some faculties are assigned from the college side who take care of whatever is happening from outside. लेकिन कॉलेज कंपनीज को जो इन्विटेशंस भेजती है उसके बाद फिर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से कैरी आउट करता है. ओके, तो आई होप यार आपको यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस पता लग गया होगा. लेकिन स्वाति मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी रियलिस्टिक है कि यार हमने जान लिया NIT सूरतकल ये था, बहुत अच्छा था, प्लेसमेंट अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में वो क्लोज हो चुका है, वो बंद हो चुका है वहाँ पे MCA. तो अगर मैं एस्पिरेंट होता तो ऑब्वियसली लाइक मेरा एम यही होता कि तिरची मिले, फिर सूरतकल मिले, फिर कोई और मिले NIT. तो यहाँ पर अब वो बंद हो चुका है तो मतलब एग्जैक्टली मेरी जो मोटिवेशन है काम करने की वो बहुत कम हो जाती या फिर मेरे को लगता है कि यार डीमोटिवेशन होती कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट को ज़रूर हो रही होगी जिसको NIT सूरतकल के बारे में पता होगा, जिसका एम होगा. तो मतलब आपका क्या टेक है इसके ऊपर, मतलब क्या करना चाहिए उनको? ओके, सो लेट मी गो पॉइंट बाय पॉइंट. सो या दिस न्यूज़ इज़ करेक्ट कि NIT सूरतकल में MCA बंद हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स और इसमें यदि ये कोर्स like they are removing this course from the curriculum then obviously जो प्रिपेयर कर रहे कैंडिडेट्स है उनको थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो सकता है. बट अगेन आप इसको जो है ना पॉजिटिव साइड पे भी देख सकते हो. मे बी वॉट एवर रीज़न इज़ देयर फॉर NIT सूरतकल टू क्लोज द MCA कोर्स, लेकिन इसके साथ में आप ये भी देखो कि अब जो है MCA एक्सटेंड हो रहा है. लाइक NIT पटना में आप देख रहे हो कि 2 से 3 स्पेशलाइजेशन के साथ MCA अब कंडक्ट हो रहा है. दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. प्लस अब IIIT भोपाल भी MCA स्टार्ट कर रहा है. सो इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज अब IIIT के ब्रांचेज में भी MCA का करिकुलम आने वाला है. सो आप इस तरह से पॉजिटिव वे में देख सकते हो. और यदि मैं ऑनेस्टली बात करूँ मेरे टाइम की, मैंने 2021 पे अप्लाई किया था राइट. उस समय मैंने एडमिशन लिया था MCA में. So at that time, the total seats for an NIMSET was around 850. But if you see right now, it is more than 1000. So आप इस पर्सपेक्टिव से देखो तो सीट्स इंक्रीज हो रही है. भले ही कुछ कॉलेजेस बैकआउट कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐड भी हो रहे हैं. एंड
लाइक जैसे उस समय मैं सोचा करती थी कि वाइल यू प्रिपेयर राइट, यू नीड ओनली वन सीट फॉर योर सेल्फ टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, राइट। सो आप इस पे ज़्यादा ना ध्यान दे करके कि कितने सीट्स इन टोटल है, इस पे फोकस करो कि यू जस्ट नीड वन सीट एंड प्रिपेयर लाइक दैट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्या इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली और ये आई गेस सबको इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि सीट्स तो एग्जैक्टली बढ़ रही हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अभी। एंड साइड बाय साइड पे जो मैंने स्टेप्स बताए थे कि ईमेल करना या फिर ट्विटर पे टैग करना, वो तो करना ही चाहिए हमें, ताकि हम कुछ अपनी तरफ से तो करें। क्योंकि है ना अभी सारे जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर ऑल स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी इस तरह के पॉलिटिक्स में जाकर के कोई फायदा नहीं है कि कॉलेज ने बंद कर दिया फिर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। आई डोंट थिंक कि इट विल बी वर्किंग, क्योंकि काफ़ी डिसीजंस लेने के बाद और काफ़ी एनआईटीज के बीच में है ना मीटिंग होती है, उसके बाद ही ऐसे डिसीजन लेते हैं वो लोग। सो इस तरह की चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि करंटली आपको अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। तो यार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, जो ट्रिपल आईटी अभी आ रहे हैं तो हमें पता है कि उनकी जो बीटेक की प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिपल आईटीज़ यहाँ पर आ चुके हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड क्या प्लेसमेंट्स बेटर होंगी या ये भी हट जाएगा 1 या 2 साल बाद? ओके, सो एज ट्रिपल आईआईटीज़ के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं बीटेक के, तो आई विल टेल कि डोंट एक्सपेक्ट द सेम फॉर एमसीए, क्योंकि जितनी कंपनीज बीटेक के लिए आती है वो सारी एमसीए के लिए निकलती है, बट देयर विल बी मच बेटर अपॉर्चुनिटीज देन एनी प्राइवेट कॉलेज, दैट इज फॉर श्योर। जैसे एनआईटीज़ में अपॉर्चुनिटीज होती है वैसे आपको ट्रिपल आईआईटीज़ में मिलेंगे और काफ़ी कंपनीज ओपन भी होगी। पर है ना कि आप बीटेक से एमसीए के कंपैरिजन नहीं कर सकते कोर्सेज में। आप किसी भी कंपनी में देख लो, दे विल लाइक इनहेरेंटली दे विल प्रेफर बीटेक स्टूडेंट्स ओवर एमसीए, बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्लेसमेंट लाइक मिल जाती है, इतना भी टफ नहीं होता है। द सेम कंपनीज विजिट, सो है ना कि आपको प्रिपेयर रहना है एंड दैट्स इट आई थिंक यू नीड। ओके, सो आई होप यार यहाँ पे आपको ट्रिपल आईटीज़ का रोल भी पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब आप अभी माइक्रोसॉफ्ट में करंटली वर्क कर रहे हैं, तो मतलब आप गए हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली एमसीए को अभी भी डाउट है कि क्या एमसीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैन कंपनीज में जा सकते हैं एंड लाइक उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या फिर कोई एलिजिबिलिटी इशू तो नहीं आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो जनरली देखा जाए तो यार एमसीए वाले लोग भी फैंग या मैन कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं, इतनी भी बड़ी डील नहीं है। बस है कि आपको उस तरह की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं ना उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपकी प्रिपरेशन रेज्यूमे वगैरह सब सही से है देन यू विल बी गेटिंग इंटरव्यूज कॉल इजीली। लाइक मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट में मुझे इंटर्नशिप लगी थी एंड दैट इंटर्नशिप वाज कम्प्लीटली ऑफ कैंपस ड्राइव, सो इट वाज ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, देन कुछ प्रोसेस हुए थे, मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज द माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम एक्चुअली। तो मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया था एंड देन आई गॉट एन इंटर्नशिप। फिर इंटर्नशिप के बाद भी मेरी एक इंटरव्यू हुई थी टू गेट द प्लेसमेंट ऑफर, सो आफ्टर दैट आई गॉट द पीपीओ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सो इट्स नॉट लाइक दैट, गूगल में भी बच्चे जाते हैं एमसीए करके, इट्स नॉट रियली अ वेरी बिग डील। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया हो कि हम लोग भी जा सकते हैं मैन कंपनीज। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार प्लेसमेंट डिफरेंस आफ्टर बीसीए एंड आफ्टर एमसीए आपके हिसाब से क्या आपने डिफरेंस फेस किया एंड किस तरीके से स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को मोटिवेट रख के एमसीए कर सकते हैं या फिर बीसीए के बाद भी जॉब ले सकते हैं, तो डिफरेंस क्या आपको लगता है अभी भी? ओके, सो इस क्वेश्चन से ना मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्या सोच करके एमसीए स्टार्ट किया था। सो इट वाज लाइक कि बीसीए करने के बाद यदि आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली खुद को और 2-3 साल संभाल नहीं सकते हो तो फिर आप जॉब की तरफ जा सकते हो। बट इफ़ यू हैव गुड बैकअप, यदि ये है कि आप अभी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो खुद की स्टडीज़ के ऊपर, तो आई थिंक कि हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बीसीए बैचलर्स करके जो आपको प्लेसमेंट्स लगेगी ना वो उतनी बेटर नहीं लगेगी, पैकेजेस काफ़ी लो रहेंगे और कहीं ना कहीं ये आईटी कंपनीज में जाकर के आप ऑब्वियसली आपको रिलोकेट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो फिर आपको लगेगा कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर साइड, राइट। वही यदि आप कोर्सेज कर लेते हो, कुछ मास्टर्स के एमसीए कर लेते हो, देन उसके बाद प्लेसमेंट जो है वो वे बेटर होती है। इवन इफ आप एवरेज पैकेज की बात करो तो फिर वो बेटर रहेगी। मैं बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन दैट वे यस, इफ यू हैव टाइम to invest in yourself, then go for a master's course. Otherwise you can start BCA job after BCA and then skill up yourself according to that, जो भी आपकी डोमेन हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन बीसीए प्लेसमेंट एंड एमसीए प्लेसमेंट पता लग गया होगा।
सो आई वॉन्ट टू नो लाइक वॉट इट्स योर वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट एंड MCA करने के बाद क्या मतलब ऐसा क्या है कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट में आप ऐसी क्या स्किल्स यूज़ कर रहे हो जो कि आपको डेफिनेटली वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाने में और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में मदद कर रही है। तो ऐसी क्या स्किल है आपके हिसाब से? सो जनरली क्या होता है कि वी आर फ्रेशर्स राइट, तो हमारा क्या होता है कि वी हैव टू बी ओपन फॉर ऑल द रोल्स, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के भी रोल्स मिल सकते हैं, एनालिस्ट के भी मिल सकते हैं। नाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट स्पेसिफिक रोल, उसके हिसाब से आप जनरली जो इंटरव्यूज में होता है DSA वगैरह और जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़े से सिस्टम डिज़ाइन हो गए, ये सभी पूछते हैं कंपनीज, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, तो ऑब्वियसली ये जो मैंने बताया कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, सो उसमें भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे यूजिंग पाइथन, फ्लास्क एंड फेस रिकॉग्निशन। सो इट वाज एक्चुअली फेस रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट एंड या उसके हिसाब से मुझे मिली। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टेक स्टैक दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, इट्स नॉट व्हाट आई हैव लर्नड प्रीवियसली राइट, ये सब कुछ मेरे लिए भी न्यू है। मैं अभी .NET और Azure पे काम कर रही हूँ, मेरा Azure पोर्टल, दैट्स इट। हाँ, सो ऐसा है कि आप जो भी सीख के आओ, इट इज़ नॉट सर्टेन कि आपने जो टेक स्टैक्स पहले से सीखा होगा आपकी कंपनी से वही वाली यूज़ कर रही होगी राइट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में और भी काफ़ी तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, पर मुझे जो टीम अलॉट हुई उसमें हम इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं, तो आई हैव टू बी एडेप्टिव टू दिस एनवायरनमेंट एज वेल। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको मर्न स्टैक और फ्रंट एंड के अलावा हट के भी आपको नए नए टेक स्टैक पता लग रहे हैं जिसकी एग्जैक्टली मार्केट में काफ़ी डिमांड है। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाली है कि मतलब व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट आफ्टर MCA दैट यू हैव फेस्ड एक्सेप्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफर, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि हाँ यू हैव इम्प्रूव्ड एज अ डेवलपर और एज अ पर्सन आफ्टर डूइंग MCA? Okay, so if you talk about the positive impact, like it was okay situation क्योंकि we graduated during the recession year, right? तो opportunities बाहर से उतनी भी अच्छी नहीं थी, but yes, after you do masters course, right, you become comparable and competitive with the BTech students as well. तो आप NITs और IITs में बात करो तो फिर BTech की प्लेसमेंट सबसे अच्छी लगती है। तो MCA करके ऑब्वियसली काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप सिंपल BSc या BC करोगे तो आप काफ़ी सारी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो कि इंजीनियरिंग रोल्स के लिए स्टूडेंट्स हायर करते हैं या अच्छे पैकेजेस के लिए हायर करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक कि कॉलेज का टैग ऑल्सो प्लेज अ रोल। इफ़ यू आर इन IIT और NIT, सम प्रेफरेंस यू गेट इन सम टाइम, सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रेज्यूमे एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट कि सिर्फ कॉलेज के नाम से आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। So it's kind of good thing only. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आप इनके आंसर से काफ़ी कुछ सीख पाए होगे और काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। तो यार आज की वीडियो में हमने पूरा जाना कि किस तरीके से अगर NIT सूरत कल बंद हुआ है तो एक दरवाज़ा बंद हुआ है, सारे नहीं हुए। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद स्वाति, लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं। तो यार अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर ऑन रोड टू 100K। तो आगे ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोज़ आने वाली है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।